12 तारीख को आगरा में करणी सेना का जिस तरह से यहाँ पे एक जो राणा संगा की जयंती मनाने की लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये चर्चे देख के जो करणी सेना के जो लोग हैं जेसीबी लेके बड़े बड़े तलवारें भालाएं लेके आए, ऐसा लगता है कि देश में अशांति फैलाने की काम किया जा रहा है। अभी जो चीज़ें चली, जो करणी सेना के लोग इस तरह से चीज़ें लेके आए, ये चीज़ें की एक जगह इकट्ठा किए, क्या ये सवाल नहीं उठता है कि ये सरकार और पुलिस का पूरा मिली भगत है? क्या ये सरकार चाहती है कि देश में अशांति फैले, लोग इस तरह से उपद्रव शुरू करना शुरू करें जिससे कि देश का माहौल खराब हो? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से चीजें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। किस हिंदू की बात करते हैं? जो राम जी लाल सुमन है, क्या ये हिंदू नहीं है? जो समाजवादी पार्टी के नेता है, क्या ये हिंदू नहीं है? हिंदू के ठेकेदार सिर्फ आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना या फिर करणी सेना, सिर्फ यही है? अगर हिंदू धर्म की रक्षा करना है, एक हिंदू राष्ट्र बनानी है, तो इसके लिए सबको हिंदू की जैसा मानना और समझना भी पड़ेगा। इस पे उस समय आगरा में जिस तरह से 12 तारीख को जिस तरह से करणी सेना ने करने का प्रयास किया, उस समय आगरा में ही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वहां पे मौजूद रहे। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। इन्होंने कहा कि जो करणी सेना है ये भाजपा का एक सेना है, ये भाजपा के इशारे पे ये सारी चीजें कर रही हैं। तो क्या देश में जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, जो जरूरतें मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों से देश को, लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? जो बच्चे हैं इनको पढ़ने न दिया जाए, लिखने न दिया जाए, देश को आगे न बढ़ने दिया जाए, इनको कहीं भवानी दल में, करणी सेना में, कहीं यादव सेना में, कहीं यदुवंशी सेना में, इन सेनाओं में भर्ती हो जाएंगे और देश में और प्रदेश में सिर्फ अशांति फैलाने का काम करेंगे। जो ये सेना है, चाहे ये बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ या भवानी दल हुआ, जो भी तमाम दलें हैं, सब एक ही शाखा है, इसमें कोई अलग शाखाएं नहीं है। जैसे गांव में जब रामलीला होता है तो उस रामलीला में होता है क्या है कि एक ही व्यक्ति राम बन जाता है, जरूरत पड़ने पे यही व्यक्ति राक्षस भी बन जाता है और यही व्यक्ति रावण भी बन जाता है और जरूरत पड़ने पर ये मंत्री और शंत्र भी बन जाता है। और उसी तरह ये करणी सेना है, भवानी सेना है, आरएसएस है, सब एक ही पेड़ की शाखा है, एक ही पेड़ है, अलग नहीं है। और इस तरह की जो चीज़ें चल रही है, कहीं न कहीं हमारे देश में अशांति और देश के जरूरत मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश कहाँ जाएगा, किस मोड़ पे जा रहा है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। मगर जो देश हमारा है ये कहीं अच्छे रास्ते पे बिल्कुल नहीं जा रहा है। मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म के सम्मान करता हूँ और हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इसके लिए मुझे गर्व भी है। मगर देश में शांति भी बनाना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। इस वक्त करणी सेना का जो इस समय वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि करणी सेना के एक सदस्य जो है कि मारने पीटने की धमकियाँ दें और उस तरह से चीज़ें करना भी गलत है कि इस तरह से किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से बोलना भी
गलत है, और ये भी और मुद्दा तेज पड़ता नजर आ रहा है। और मुझे भी लगता भी है कि देश हमारा कहीं न कहीं भटक रहा है, और कहीं न कहीं हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये जानबूझ के ऐसे करवाने का प्रयास कर रही है। क्या ये जो त्रिवर्णी सेना है इस तरह से करने के लिए किसने साहस दिया? उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े लोग डरते हैं कि एक चीज गलत करने के लिए, मगर ये जो त्रिवर्णी सेना है इनको भी कहीं न कहीं से ताकत तो दिया ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आके इस तरह से गुंडागर्दी। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है, ये तो भविष्य बताएगा। मगर एक चीज जरूर, एक चीज सत्य है, मगर एक चीज सत्य है कि कुछ अच्छा देश के लिए नहीं हो रहा है। इस पे आपका राय क्या है, कमेंट करके जो बताइएगा। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।